दिनांक 4 जुलाई 1935। एक अधिकारी श्री रंगनाथन जी ने महर्षि से सवाल किया, गीता में एक जगह लिखा है कि स्वधर्म यानी अपना धर्म ही सबसे अच्छा है, दूसरों का धर्म अपनाना डर देने वाला है। इस स्वधर्म का असली मतलब क्या है? महर्षि ने जवाब दिया, आमतौर पर स्वधर्म का मतलब लोग अपनी जाति, वर्ग या काम काज वाले धर्म से लगाते हैं। अगर स्वधर्म से मतलब जाति या वर्ग के धर्म से है, तो फिर गीता का संदेश पूरी दुनिया के लिए कैसे होगा? ये तो सिर्फ भारत में ही चलता है। हर देश में किसी न किसी रूप में जाति, वर्ग या जिम्मेदारी के आधार पर धर्म जैसी व्यवस्था है। मगर असली स्वधर्म का मतलब है अपने असली स्वरूप यानी आत्मा में टिके रहना। इससे बाहर भटकना ही असली समस्या है। जब तुम आत्मा में टिके रहते हो, तब डर या दुख नहीं होता। दुख और डर तभी आते हैं जब तुम सोचते हो कि कोई दूसरा है। अगर तुम्हें अनुभव हो जाए कि सिर्फ आत्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर डर और दुख कहाँ रहेंगे? आज लोग अपने असली धर्म यानी आत्मा का धर्म छोड़कर बाहरी धर्मों को ही असली समझते हैं, इसीलिए दुख भोगते हैं। उन्हें आत्मा को जानकर उसी में टिके रहना चाहिए, तभी डर और दुख पूरी तरह मिट सकते हैं। अगर कोई चाहे तो गीता के इस श्लोक को जाति धर्म के नजरिए से भी देख सकता है, तो भी असली मतलब वही रहेगा। धर्म तभी सार्थक है जब उसे निस्वार्थ भाव से किया जाए। यानी ऐसा मानो कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तो बस ऊपर वाले ईश्वर या आत्मा का एक साधन हो। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। तुम बस उस परम सत्ता के आदेश मानकर कर्म करो। इस एक भाव से सोचो और कर्म करो। ये भाव है, कर्म मेरे नहीं है, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूँ, इसलिए कर्म का फल भी मेरा नहीं है। जब ऐसा भाव आता है तब दुख या डर नहीं बचता। चाहे कोई भी धर्म हो, जाति धर्म हो या दुनियावी काम, फर्क नहीं पड़ता। जो सवाल तुमने पूछा वह मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि शास्त्रों की बातें आज के इंसान के जीवन से मेल नहीं खाती। आज हर कोई कई कामों में उलझा है। तभी पौंडी से आए एक व्यक्ति ने बीच में सवाल किया, तो फिर गीता में लिखा सब धर्म छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, इसका क्या मतलब? महर्षि ने समझाया, सही बात तो यही है। असल में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, केवल एक ही सच्चाई है, आत्मा। जिस इंसान का मन आत्मा में पूरी तरह टिक जाता है, उसे कोई अलग धर्म निभाने की जरूरत नहीं रह जाती। मतलब यही है कि आत्मा में डूब जाओ। भक्त ने फिर कहा, पर गीता तो काम करने का उपदेश देती है। महर्षि ने समझाया, सुनो, गीता में क्या हुआ था? अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम युद्ध से मना करते रहोगे, तब तक तुम्हारे भीतर मैं ही कर रहा हूँ वाला भाव बना रहेगा। तुम सोचते हो मैं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, असल में तुम कौन हो? कर्म करने वाला भाव जब तक रहेगा, तब तक तुमसे कर्म कराए ही जाते रहोगे। जब तुम खुद को कर्म का कर्ता मानोगे, तो कर्म से बच नहीं पाओगे। ऊपर वाली शक्ति, ईश्वर या आत्मा तुम्हें साधन बनाकर काम करवा ही लेगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम खुद मान लो कि तुम उसी शक्ति के यंत्र हो और उसके आदेश मानकर कर्म करो, वरना मना करने पर भी तुम्हें जबरदस्ती उसी काम में खींच लिया जाएगा। इच्छा से काम करना अच्छा है या आत्मा में टिक कर? महर्षि ने समझाया, लोग सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि खुद को कर्ता, सब करने वाला मान लेते हैं। पर असल में सब कुछ एक ऊंची शक्ति से होता है, हम तो सिर्फ उसके हाथ का खिलौना है। अगर इंसान ये बात समझ ले तो वो दुख से बच जाएगा, वरना बेवजह दुख झेलेगा। महर्षि ने एक उदाहरण दिया, मंदिरों के ऊपर बने गोपुरम, ऊंचे द्वार पर तुमने एक मूर्ति देखी होगी। ऐसी मूर्ति जिसमें लगता है कि वह अपने कंधे पर मंदिर के बड़े गुंबद को उठाए हुए है। दिखने में लगता है जैसे उस मूर्ति पर भारी वजन है, लेकिन असल में सारा गुंबद जमीन पर टिका हुआ है। वो मूर्ति भी गुंबद का ही हिस्सा है। ऐसे ही वो इंसान जो खुद को कर्ता मानता है, वो भी यही गलती करता है। असल में कुछ भी उसका नहीं है, सब ऊपर वाली शक्ति से ही हो रहा है। इसलिए उत्तम यही है, मैं कर रहा हूँ वाले भाव से रहित होकर अपने स्वभाव के मुताबिक काम करते रहो। तब कर्म का फल भी तुम्हें नहीं छू पाएगा। यही असली पुरुषार्थ, उत्कट प्रयत्न है, यही सच्ची वीरता है। जब कोई इंसान आत्मा में पूरी तरह स्थित हो जाता है, तो फिर उसके मन में ऐसे सवाल उठते ही नहीं। सवाल तभी तक आते हैं जब तक इंसान आत्मा में स्थित नहीं होता। भक्त ने पूछा, लेकिन जो जिज्ञासु है उसके लिए ऐसे जवाब से क्या फायदा? महर्षि ने जवाब दिया, फायदा जरूर है। शब्दों में भी अपनी शक्ति होती है। जब सही समय आएगा तो ये शब्द अपना असर जरूर दिखाएंगे।
एक अन्य दिन श्री रमण गीता के 17वें अध्याय के 4थे श्लोक का तमिल अनुवाद गलत हो गया था। भगवान रमण महर्षि ने उस गलती को बताया और सही किया। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया, हम जब व्यवहार में कुछ सोचते हैं तो वो विचार धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हैं, क्या इसी को ज्ञान कहते हैं? महर्षि ने जवाब में कहा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्ञान की भी कई अवस्थाएं होती हैं। असल में आत्मा तो हमेशा साफ साफ दिखाई देने वाली चीज है, वो हमेशा ही मौजूद है। चाहे हम उसे पहचाने या न पहचाने, आत्मा हमेशा वही रहती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सुनना ही सीधा ज्ञान है, लेकिन असली बात यह है कि ज्ञान का असली फल क्या है? सारे दुखों का अंत। और यह दुखों से पूरी तरह छुटकारा केवल सुनने से ही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि हाँ, सुनने से ज्ञान हो सकता है, पर वह पक्का नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में जो इच्छाएं, वासना हैं, वे उस ज्ञान को कमज़ोर कर देती हैं। जब वासनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, तभी ज्ञान मजबूत और असरदार होता है। कुछ लोग मानते हैं सुनना तो बस शुरुआती जानकारी देता है, मनन सोच विचार से यह ज्ञान पक्का हो जाता है। लेकिन मनन करने के बाद भी वासनाएं बीच में आकर उसे बार बार ढक लेती हैं। इसलिए वासनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। कैसे करें नियंत्रण? मैं शरीर नहीं हूँ, यह याद रखना। और जब मनन में आत्मा का जो साफ अनुभव हुआ है, उसी में टिके रहना। इसी अभ्यास को निदिध्यासन कहा गया है। यह वासनाओं को जड़ से खत्म कर देता है। इसके बाद जो अवस्था आती है वही सहज ज्ञान की स्थिति होती है। यही पक्का ज्ञान है। सिर्फ मनन से मिला ज्ञान जब तक वासनाएं हैं तब तक दुख को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, ना ही मोक्ष दे सकता है। वासना समय समय पर ज्ञान को ढकती रहेगी। इसीलिए निदिध्यासन जरूरी है, ताकि वासनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएं और ज्ञान पूरी तरह पक्का हो जाए। फिर एक बार रमण गीता पर चर्चा चल रही थी। एक भक्त श्री टी के एस महर्षि से चक्रों, योग के केंद्र के बारे में बातें कर रहे थे। तब भगवान रमण महर्षि ने कहा, असल बात सिर्फ आत्मा का साक्षात्कार, अनुभव करना है। जब यह अनुभव हो जाता है तो बाकी सब बातें अपने आप उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे शक्ति, गणपति, सिद्धियाँ वगैरह। जो लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, उन्होंने अब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आत्मा हमारे हृदय में है, बल्कि वही हृदय है। इसका अनुभव मस्तिष्क में होता है। हृदय से मस्तिष्क तक जाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी या दूसरी नाड़ियों के जरिए माना जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि यह सुषुम्ना या आत्मा नाड़ी से होकर जाता है। योगी लोग मानते हैं कि सिर के ऊपर सहस्रार तक जो बिजली जैसी शक्ति जाती है वही अंतिम अनुभव है, लेकिन यह अनुभव अधूरा है। असली ज्ञान के लिए उन्हें फिर से हृदय में लौटना ही पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत से लेकर अंत तक असली ठिकाना हृदय ही है।